session, and the purpose behind this session is this session is specifically for people who are working with energies, जो ऊर्जाओं के साथ काम करते हैं। ठीक है, ये सेशन अब मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगी, कैमरास को ऑन करेंगे, क्योंकि मैं सबको देखती रहती हूँ। ये मेरी आदत बड़ी खराब कह लीजिए, अच्छी कह लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। क्योंकि आप लोगों को देखकर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो बड़ी हेल्प करती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कहते हैं ना कि ये जो कांटेक्ट है ये हमारे को भी ग्रो करने में मदद करता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट वी कैन हैव अ वंडरफुल सेशन। बिलीव मी, आपको इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि बाय द टाइम आज का सेशन कंप्लीट होगा, आपको लगेगा कि कुछ प्राप्त किया है। टाइम हमारा जो है वो यू नो यूजफुल रहा है। तो इतना तो मैं आपको कह सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना तो आई कैन एटलीस्ट प्रॉमिस यू। सो व्हेन इट कम्स टू त्राटक, व्हाट इज त्राटक? हम अक्सर कई बार, आप बहुत सारे सेलेब्स के मुंह से आप त्राटक के विषय में सुनोगे, अगर हम ऐसे बात करते हैं। उसके अलावा आप, प्रेमानंद जी ने एक बार बड़ी सुंदर व्याख्या त्राटक की थी, और उन्होंने बड़ा, ये उनका एक बड़ा अच्छा सा एक रील भी इस पे जो है बहुत फेमस है, और बहुत वो प्रचलित हुआ है, जिसमें वो त्राटक के विषय में बताते हैं कि सिर्फ एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपनी सब समस्याओं को दूर करते हुए अपने ध्यान को सुंदर बनाइए। तो त्राटक निश्चित यही है। तो क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्यों करना चाहिए? तो इसके विषय में जानने से पहले ना, आपको अपने विषय में जानना है और मुझे आपके विषय में जानना है। देखिए, व्हेन इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली लर्निंग अ न्यू सब्जेक्ट, और या हम अपनी चीजों को और बेहतर बनाने का जब प्रयास करते हैं, अपनी साधना को और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो हम नई नई तरीके से अपने ऊपर कार्य करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है, हम नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं कितनी चीजें हमारे साथ काम कर रही हैं। राइट। तो मैं पहला सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू मेडिटेट? आई थिंक ज्यादातर सभी लोग मेडिटेशन करते हैं। यस। और नहीं भी कर रहे हैं तो कोशिश सब करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एवरीबडी ट्राइज टू डू दैट। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है, एज अ हीलर, एज एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, या हमें अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है, तो कहीं ना कहीं ध्यान इसका एक हिस्सा है। I want to tell you, I was just, in class fifth or sixth, I remember. When my father used to every day come up and say, meditation किया करो, ध्यान लगाया करो। जो बच्चे ध्यान नहीं करते हैं, उनका फोकस नहीं बनता है, वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं अपने विषयों में, तुम नहीं ध्यान करते हो। और I used to watch him sitting 4 to 5 hours a day. आराम से वो 4 4 5 5 घंटे का सिटिंग करते थे, जब उनका एक पूरा दिन उनका एक डेडिकेटेड होता था, जिसमें उन्हें ध्यान करना होता था। तो बड़ा छोटे छोटे से ब्रेक्स में बड़ा छोटा हल्का फुल्का खाया, अगेन ही यूज्ड टू सिट फॉर सो लॉन्ग। एंड मतलब जो उनका तरीका था, वो इट वाज सो ब्यूटीफुल। बाय गॉड ग्रेस, आज भी वो, आज उनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो उसको करते हैं। उस लेवल पर नहीं करते हैं, बट करते हैं। तो उस समय तो समझ नहीं आया कि व्हाट इज ऑल दिस, कैसे इसको करना है। मन इतना चंचल है, राइट? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम ध्यान तो करने बैठते हैं, बट मन इतना चंचल है कि जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं, ये मन हमें हर चीज बता देता है। उसी टाइम हमें सारे थॉट्स आते हैं। ये बात सही है या गलत है? कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं? अभी आपसे कहेंगे आंखें बंद करिए, ध्यान लगाइए, देखिए सारी दुनिया के थॉट्स आके उसी टाइम पर इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा लगेगा पता नहीं वही टाइम है जहां पर सारी एनर्जी आपको एक ही तरफ लेकर जा रही है। तो क्या है ये, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? और आपको एक बड़ी सुंदर सी बात यहाँ पर बताती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, ये सबके साथ होता है। यू आर नॉट अलोन। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ये सबके साथ है। कोई दसियों साल से भी प्रैक्टिस कर रहा होगा ना, तो भी वो इसको फेस कर लेता है कि कभी कभी इतना मन चंचल हो जाता है, भागता रहता है। और उसमें एक गलती हम बड़ी करते हैं, हम मन को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कितने लोग करते हैं? वी ट्राई एंड कंट्रोल। हम अपने आप को याद दिलाते रहते हैं, अरे ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, रुक जाओ, थम जाओ, तुम्हें ये नहीं सोचना है। कितने लोग इसको करते हैं? राइट। आई वॉन्ट ऑनेस्ट आंसर्स प्लीज। सही बात है या नहीं है? हम करते हैं ना, खुद को याद दिलाते रहते हैं, अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं सोचना है, आई डोंट हैव टू थिंक दिस, आई डोंट हैव टू डू दिस, आई डोंट हैव टू डू दिस, और मुझे सीधे बैठना है। मतलब हम वहां पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। Sometimes we are controlling our body, sometimes we are controlling our thoughts, and sometimes we are also controlling our breath.
मैं आपको बताती हूँ, सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन की मेरी पहली लाइन होती है, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, बहुत धीरे धीरे सांसें लीजिए। दूसरी लाइन होती है, जब 3 सांसें गहरी हो जाती हैं उसके बाद में कहते हो आप सामान्य गति से सांसें लीजिए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। क्यों कहा जाता है? हमारी जो सांसों की प्रक्रिया होती है ये हमारे मन को शांत करती है, इसलिए हम अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये नेचुरल फ्लो है ना। तो ये आप जैसे ही इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं मन शांत होने लगता है। मगर ये भी एक टास्क है, ये भी मुश्किल है, ये भी इतना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन में सबसे मेजर इश्यूज क्या क्या हैं, आइए पहले तो इससे शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि त्राटक कैसे हेल्प करेगा। और आज आप मेरे साथ इसको आप प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, ठीक है? यू विल डू इट विद मी, यू विल सी द डिफरेंस, यू विल फील अ चेंज, और फिर बताइएगा हाउ यू आर फीलिंग नाउ। ठीक है, चलेगा? यस। तो पहले तो मैं आई वांट टू सी सम एक्साइटमेंट ऑन द फेसेस, सबके चेहरों पे एक मुस्कुराहट, एक एक्साइटमेंट, एक सुकून बहुत जरूरी होता है व्हेन वी एक्चुअली प्रोसीड विद। और ये तो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मैं फिर ये मेरे अक्सर सेशंस का एक लाइन होती है, क्यों नहीं सिखाया गया स्कूल में ये सब? काश उस समय पे पढ़ लिया होता तो आनंद ही आनंद था। कितना समय बाद हमें ये चीजें मतलब मिली। और अब तो मैं सोचती हूँ कि जब मेरे फादर कहते थे क्यों नहीं सुना मैंने उनको। तो आज जब हमारे हाथ में ये अपॉर्चुनिटी है, जब हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं, तो क्यों ना इसमें फिर डुबकियां लगा ली जाएं। Why not to deep dive into it? Because it gives you bliss. ये आपको सुकून देता है। It gives you, you know, I don't know, इसकी कोई एक्चुअल में कोई स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट हो ही नहीं सकती। सुकून का भी एक अर्थ होता है ना, उसकी भी एक डेप्थ होती है, वो है ये। और आप शायद मेरे साथ साथ इसको अनुभव करते होंगे। जितने लोग ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, ऊर्जाओं के साथ काम करते हैं, वो इस सुकून को बहुत महसूस करते हैं। सही बात है या नहीं है? वी फील द डेप्थ, राइट? उलझने कम हो गई, मन शांत होने लगा है, बहुत समर्पण, बहुत विश्वास बढ़ गया है। ठीक बात है या नहीं है? और वही आप लोग बांट रहे हैं। और यही मेरी कोशिश भी है कि हम एक एक बिंदु करके फिर से हाथ पकड़े, 4 कदम चलें, फिर एक दूसरे को लेकर चलें, फिर कुछ सीखें, फिर बढ़ें। तो ये प्रोसेस जीवन भर चलता रहेगा और हम ऐसे ही गोते लगाने वाले हैं। आपको पता है ये बात? वंस मेरे जो गुरु जी हैं उन्होंने कहा, दिव्या मैं 45 साल से पढ़ रहा हूँ, आई एम लर्निंग फ्रॉम पास्ट 45 years एंड आई विल बी लर्निंग टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। एंड सेम चीज आज मैं भी फील करती हूँ भाई। पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते जाएंगे, क्योंकि यही तो इकट्ठा कर रहे हैं। एक ही बैग है जो बन रहा है, बस यही जाने वाला है साथ में, इसके अलावा कोई बैग नहीं है हमारे पास, राइट? सो आइए समझते हैं त्राटक क्यों करना चाहिए और क्या है त्राटक। इससे पहले हमारी लाइफ में जब हम सब लोग क्योंकि कुछ हीलर्स हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम सबकी कुल मिला के घूम फिर के वही है। आपके साथ पहले प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर सोल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, ध्यान जैसे ही आप लगाने बैठेंगे आपके पास बहुत विचार आएंगे, राइट? इतना थॉट्स का आना जाना ये हमारे ध्यान को भंग करता है। मतलब हमारा हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। ठीक बात है या नहीं है? वी फील रेस्टलेस व्हेन अ लॉट ऑफ थॉट्स दे कम एंड गो। वो आते रहते हैं जाते रहते हैं और हमें लगता है यार ये ध्यान लग भी रहा है। कई बार डाउट भी होता है कि ध्यान किया भी है मैंने। ठीक बात है या नहीं है? वी सिट एंड वी थिंक कि क्या ये किया था, ध्यान हुआ है आज? ठीक है, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते, अगेन एक क्वेश्चन मार्क छूट जाता है। ठीक है, इसके बाद यस, मन का बार बार भटकना और फोकस ना बन पाना। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं? कोशिश करते हैं बट वो फोकस बनता नहीं है। इसके अलावा अचानक इमोशनल होना, भावनाओं का प्रकट होना, जो हमारे लिए ब्लॉकेज क्रिएट करता है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों की एक समस्या देखी है, नींद आना, सुस्ती आना। जैसे ही ध्यान करने बैठेंगे नींद आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। फिर सवाल वहीं का वहीं छूट जाता है कि ध्यान नहीं हुआ। कई बार हम इसका एक ऑप्शन देते हैं, ब्रेक में कीजिए, छोटे छोटे उसमें करिए, लंबी सिटिंग्स मत लीजिए, राइट? उसके अलावा अ, ध्यान करते वक्त बिल्कुल ब्लैंक हो जाना या फिर भारीपन महसूस करना, पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, इचिंग होना, झंझनाहट होना,
या फिर सांसों पर ध्यान जो है उसे लगाने में कठिनाई होना। अब आप लोग खुद सोचते जाइएगा कितने लोग कितनी चीजों को फेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे एंड में पूछूंगी कि आप इन चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, देन इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे साथ? बेचैनी होना, घबराहट होना, अचानक से डर लगना, उदासी होना, या पास्ट मेमोरीज का बार बार आना, और ऐसा लगना कि जो चीजें हम नहीं याद करना चाहते हैं वो ही चीजें हमें बार बार जो है याद आती हैं। ठीक है, कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है, जो लोग खासकर आकाशिक करते हैं, कि हमें विजुलाइज नहीं होता है। हम ध्यान करने बैठते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, दिखता कुछ नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है लोगों के पास कि मैम विजुलाइज नहीं होता है ना? उसके अलावा यस, अनुभव की जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी हम बहुत सारी एक अपेक्षा लगा के बैठ जाते हैं, अब ऐसा होगा वैसा होगा। और सबसे बड़ी परेशानी दूसरों से खुद को कंपेयर करना, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये हमें ध्यान के दौरान या ध्यान से संबंधित होती है। यस और नो, कितने लोग इसको फेस करते हैं? होती है। ठीक बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठते हैं कि आज ध्यान ऐसे करेंगे, और बड़े ही अच्छे से अपना एक सेटअप बनाकर भी आप बैठेंगे, फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब एक तरीके से इस मेथड में जो है, क्योंकि हमें पता है ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, मगर ध्यान लगाने से पहले हमें ये भी पता है कि ध्यान में बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना भी गलत है, राइट? मैं तो अक्सर कई बार लोगों को समझाती हूँ कि आप ध्यान में भी कंट्रोल करते हैं, ध्यान में भी आप भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब ऐसा कर दीजिए, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा भाई? एक तरफ तो हम सरेंडर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम भगवान को कहते हैं अब आप हमें रिजल्ट भी ऐसा दे दो। तो ऐसा नहीं होता है। आप सोचिए, इसका कोई नेचुरल प्रोसेस आपको मिल जाए जहां पर आपको मेहनत ना करनी पड़े, अपने आप को समझाना ना पड़े, अपने आप को गाइड ना करना पड़े, और ये सब कुछ नेचुरली हो जाए, तो कैसा लगेगा? टेल मी, डोंट वी नीड दैट सोल्यूशन? क्या हमें उस सोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है? यस और नो? वी नीड इट, राइट? तो त्राटक यही एक प्रोसेस है जो आपको नेचुरली वहां तक लेकर जाएगा जहां पर आपका एफर्ट बहुत बहुत शून्य है। योर एफर्ट विल बी वेरी वेरी लेस। बहुत शून्य एफर्ट के साथ आप उस लेवल के ध्यान को कर पाएंगे जिस ध्यान की हम बात करते हैं, जिस ध्यान का आप विचार करते हैं। त्राटक साधना करने से मेडिटेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। त्राटक साधना क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, मगर मैं क्यों इस बात को मेडिटेशन से शुरू किया है, उसका कारण ये है कि हम सबके लिए मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है, राइट? इसका एक कारण ये भी है कि हम कई बार ना ध्यान ना लगने की वजह से हमारा मन हटने लगता है। ठीक बात है या नहीं है? कई बार हम बार बार जब एफर्ट्स डालते हैं और हमें लगता है कि नहीं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करने के चक्कर में जो हमारे को मिलना चाहिए वो भी हमें प्राप्त नहीं होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए इस विषय के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज एज अ प्रैक्टिशनर ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान का जो प्रोसेस हो वो बिल्कुल क्लियर हो। तो त्राटक जो है, त्राटक ध्यान की तैयारी में उसको गहराई तक ले जाने में बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि आपका मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। त्राटक करते ही आपका माइंड जो है, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि आपका फोकस बढ़ने लगता है, जिसमें आपको एफर्ट्स नहीं डालने हैं। ये आज आप ऐसा प्रैक्टिकली करोगे, आपको फोकस आपका बढ़ जाएगा, जिसमें एफर्ट आपका जीरो है। अभी आप मेरे साथ बैठोगे, आप खुद कहोगे ये कैसे हो गया, नेचुरली होगा। मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है वहां पर, एक नेचुरल प्रोसेस में ये सब चीजें होती चली जाएंगी। इसके अलावा यस, ध्यान की जो आपकी जो अवधि है ना, जो आपका ध्यान का जो हम एक टाइम लेते हैं ना, टाइम लाइन की, 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, ये अपने आप बढ़ने लगेगा, आपकी सिटिंग्स बढ़ने लगेगी नाटक करके। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, राइट? इसके अलावा यस, आपका थर्ड आई, आपका इंट्यूशन नाटक करके बहुत स्ट्रांग होता है। योर थर्ड आई बिकम्स एक्टिवेटेड। और आपको भी पता है, एज अ हीलर, एज अ नॉकल प्रैक्टिशनर, हम सबका इंट्यूशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? उसके अलावा यस, स्टिलनेस आती है। ठीक है, ध्यान में स्थिरता आने लगती है, और आप
आपकी नींद की समस्या अगर आपको आती है ध्यान में, तो वो भी आपकी खत्म हो जाती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि त्राटक साधना करके आप अपने ध्यान को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और त्राटक साधना एग्जैक्टली क्या है, इसका क्या अर्थ है, आइए ये समझते हैं। त्राटक साधना की जब भी बात होती है तो याद रखिएगा ये बहुत प्राचीन ध्यान तकनीक है। इट इज अ वेरी जिसको अगर मैं इसको सही शब्दों में अगर आपसे कहूं तो आप ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपके भीतर की चंचलता को, आपके अंदर जो टर्बुलेंस चलता रहता है ना, आपके मन में जो भाव प्रकट होते रहते हैं, उसको शांत करने का एक प्रोसेस है। राइट? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका फोकस बहुत बहुत गहरा कर देता है। त्राटक एक ऐसी साधना है जहां पर आप एक बिंदु पर किसी दिए की लौ पर बिना पलक झपकाए एकाग्र होकर सिर्फ देखते रहते हैं। यह अभ्यास आपके मन को बिल्कुल शांत करता है, उसकी चंचलता को शांत करता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपके इंट्यूशन को जागृत करता है। तो यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है, यू जस्ट हैव टू गेज एट वन पॉइंट। आप एक एक पॉइंट पे देखते हैं और उसके बाद उसी का प्रतिबिंब आप अपने भीतर अपने थर्ड आई पे देखते हैं। जब आप आंखें बंद करते हैं, आप ओपन आईज से उसको सामने देखेंगे और उसके बाद आपको ये एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हम पलके भी नहीं झपकाते हैं, सिर्फ हम देखते रहते हैं। उसके बाद उसी का प्रतिबिंब हम अपने थर्ड आई पे देखते हैं आंखें बंद करके। इससे आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो नेचुरली बहुत सुंदर होता है। आपको खुद को ये नहीं बताना पड़ता मैं ध्यान में बैठा हूं और मेरा मन नहीं भटकना चाहिए, भटकेगा ही नहीं। क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा कहाँ जा रही है, एक बिंदु पर जा रही है। पूरी ऊर्जा कहाँ जा रही है, एक पॉइंट पे केंद्रित हो रही है। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन पॉइंट। सो जो एनर्जी आपकी स्कैटर हो रही थी, हमारी एनर्जी स्कैटर होती है ना, जो हमारी एनर्जी स्कैटर हो रही थी वो क्या होगी, वो सारी इकट्ठी होकर एक जगह पे आ जाएगी। जब आपका फोकस एक जगह पे आ जाएगा तो आपका ध्यान नेचुरली लगने लगे। आई होप आप इस पूरे प्रोसेस को समझ पा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज त्राटक? गेजिंग एट वन पॉइंट। त्राटक एग्जैक्टली क्या है? त्राटक साधना का जो अर्थ है, त्राटक का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, जस्ट गेजिंग एट वन। ठीक है, ये एक ऐसी क्रिया है जो आपकी आप ऐसे समझ लीजिए, आपकी भीतर की जो है ना, इट क्लेंजेस यू फ्रॉम इनसाइड। आपके भीतर की एक क्लेंजिंग प्रोसेस है ये, जो आंसुओं के द्वारा, आपकी आंखों के द्वारा निकल जाता है। ठीक है, तो बाहरी दृष्टि से भीतर की चेतना की यात्रा को त्राटक कहते हैं। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। इससे फायदा क्या होता है, क्या लाभ आपको त्राटक करके होते हैं, ये भी समझ लीजिए। इसी के साथ साथ कि अगर कोई व्यक्ति त्राटक करता है तो उसका एकाग्रता, उसका फोकस की जो शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। इसीलिए त्राटक बच्चों को भी कराना चाहिए। किड्स शुड डू त्राटक सो दैट उनका जो पढ़ाई में फोकस नहीं लगता है ना, जो बच्चे बच्चे चंचल होते हैं ना, अभी मैथ्स कर रहे होंगे और सामने कुछ और सोच रहे होंगे, मन में कुछ और चल रहा होगा, अभी थोड़ी देर में, मुझे नहीं पता, माय किड्स आर लाइक दैट, वो पढ़ते पढ़ते उनको सब काम याद आते हैं। तो मैं, और स्पेशली आई डोंट नो, किड्स हु आर वेरी जो बड़े ही चंचल होते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत विशेष है। क्योंकि पढ़ाई कर रहे होंगे कुछ, दिमाग होगा कहीं और। अगर बच्चे त्राटक करते हैं तो उनका फोकस बहुत स्ट्रांग बनता है। तो जब हम सीखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, वही चीजें अपने बच्चों को देते हैं। राइट? तो त्राटक हेल्प, सबसे पहला हमें बेनिफिट क्या होता है, आपका फोकस बहुत अच्छा होता है। दूसरा, मन में जो अशांति चल रही है, मन में जो तनाव है, कोई नेगेटिव एनर्जी, एंजाइटी इश्यूज जिसको हम बोलते हैं, एंजाइटी हो जाती है, सेटल होती है। क्यों? आपकी सारी ऊर्जा एक ही तरफ आ रही है, तो आपका मन जो हर समय भागता रहता है, डिस्टर्ब रहता है, वो फोकस हो जाता है। राइट? एक बड़ा अच्छा बेनिफिट आपको बताती हूँ, ये बेनिफिट मैं मेरा खुद का ऑब्जर्व किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। और ये बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जहां पर जो लोग ज्योति त्राटक करते हैं वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उनके अंदर पूरे दिन काम करने की ऊर्जा रहती है, वो डल नहीं फील करते। they'll not feel like lying on the bed again and again, वो थोड़ी देर में ढीले पड़ गए, जाके फिर लुढ़क गए, फिर बैठ गए, ऐसा नहीं करते हो। अगर किसी ने सुबह ज्योति त्राटक की आदत डाल दी, वो एनर्जी सुबह अपने भीतर ले ली,
तो वो पूरा दिन उस ऊर्जा में रहेंगे और उनको कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हें लेटना है या बैठना है, उनको खुद पता है कि उनको क्या करना है। दे बिकम दैट सेल्फ मोटिवेटेड। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है वो अपने भीतर ले रहे हैं। ज्योति त्राटक से क्या होता है? ज्योति क्या है? ज्योति इज अग्नि। अग्नि इज, अगर हम इसको देखें, मंगल। तो आप वो ऊर्जा अपने भीतर लेते हो जो आपको पूरे दिन एनर्जाइज रखती है, चैनलाइज रखती है। ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या जिनको ये लगता है कि हो जाएगा, आज रेस्ट कर लेते हैं, तो करना चाहिए। ये इट हेल्प्स। तो थर्ड आई को ये जागृत करता है। इट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग योर थर्ड आई। क्यों? क्योंकि जो आप प्रतिबिंब देखते हैं वो अपने थर्ड आई पे देखते हैं। आज आप मेरे साथ करेंगे तो आपका इसका अनुभव बड़ा सुंदर होगा। आप उस बिंदु को यहाँ पर देखेंगे जो आपके सामने होगा, तो वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। और आपके जो आईज का, जो लोगों की आंखें कमजोर हैं या जिनको स्पेक्स लगे हैं, धीरे धीरे करके आपकी आई मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है। व्हेन यू डू त्राटक, आपकी आई मसल्स भी इसमें स्ट्रांग होने लगती हैं। अ पार्ट ऑफ इट, यस, आपकी आंखों में थकान है या मानसिक बोझ आपके पास जो है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, आप उसको रिलीज करते हैं। और सबसे मेजर बेनिफिट इसमें यह है कि आपका आध्यात्मिक जागरूकता और आपकी आत्मा के साथ जो जुड़ाव है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एंड बिलीव मी, मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि इनिशियली जो हमें प्रतिबिंब दिखता है, जो हम एक रिफ्लेक्शन देखते हैं, वो थोड़े थोड़े समय के लिए होता है, मतलब इट इज फॉर फ्यू मिनट्स। बट धीरे धीरे करके वो जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत टाइम सस्टेन करने लगता है। वो इट रिमेन्स फॉर सो लॉन्ग, आपका मन ही नहीं करेगा बाहर आने का। इतना इतना अच्छे से आप उसमें रम जाते हो। यू कीप लुकिंग एट इट एंड इट, यू नो वो आपको खींचता चला जाता है अपने साथ। इट इज सो ब्यूटिफुल। तो आप जिसे कहते हैं ना ब्लिस, पीस, उसका एक नेक्स्ट लेवल आप यहाँ पर अचीव करते हो। और यहीं से आपके ध्यान जो है वो बहुत सुंदर लगता है। तो अक्सर हम पीएलआर भी कराते हैं, तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने सामने या आप सीलिंग पे किसी एक बिंदु पर कुछ क्षण देखें। जब आंखें भारी हों तब बंद कर लें। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि आपका फोकस बन जाता है, योर माइंड बिकम्स स्टेबल, स्थिरता आती है। राइट? तो त्राटक करने के ये बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा है कि क्या बेनिफिट्स हैं त्राटक करने के, और हमें इसको क्यों करना चाहिए, और इसको करके क्या फायदे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तभी हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल भी वही लोग करिएगा जिसके अंदर से इच्छा हो। राइट? जिसके अंदर से लगे कि हाँ ये इसको ट्राई करना चाहिए, देन ओनली गो अहेड। बिकॉज बिलीव मी, आपके अंदर इच्छा होगी, आपको रिजल्ट मिलेगा, 200% मिलेगा। ये बात मैं आपको कह सकती हूँ क्योंकि मुझे मिला है। इसीलिए जब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बताया ना कि आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ स्कोल्डिंग। मेरे तो बचपन से डांट पड़ती थी, ध्यान लगाओ, तो मेरे को कभी समझ नहीं आता था। तो मुझे लगता है कि शायद जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग त्राटक, नो, त्राटक एक्चुअली हेल्प्ड। क्योंकि वो जो दिमाग भटकता है ना, जिसकी वजह से बैठने का मन नहीं करता है, चंचलता जो होती है ना, लगता है कि नहीं ये लग रहा, नहीं लग रहा, ध्यान हो गया, चलो हम टाइम देखते रहते हैं, भगवान चलो कितना टाइम हो गया, कितनी देर का ध्यान कर लिया आज, है ना। तो वो क्या होता है, वो सेटल हो जाता है, फिर आपको टाइम का भी बॉदरेशन नहीं रहेगा, आपको आनंद आएगा उसमें। तो आनंद ही आना चाहिए, इसी को ध्यान कहते हैं। अगर हम उसमें भी कंट्रोल करते रहेंगे तो वो ध्यान नहीं है। वो ध्यान नहीं है। फिर बस हम एक प्रोसेस सीख रहे हैं। मगर उसमें भी एक अच्छी बात बताती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान कर नहीं सकते हैं। बैठने की आदत बनाना सबसे पहली चीज होती है। नियम लेना उससे भी ज्यादा जरूरी। तो जो लोग नियम अपने जीवन में रख लेते हैं ना कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, ये भी मैंने अपने गुरुजी से ही सीखा है कि कुछ भी हो जाए दिव्या, नियम नहीं टूटना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। अब त्राटक साधना कैसे की जाती है ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, बट प्रैक्टिकली मैं आज आपको बिंदु त्राटक से इसको कराऊंगी। मगर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, सबसे पहले एक शांत जगह पे बैठ के इसको किया जाता है। इसको बिंदु के साथ किया जा सकता है, दिए के साथ किया जा सकता है, मोमबत्ती के साथ किया जा सकता है, किसी यंत्र के साथ किया जा सकता है। हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए और हमें सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करना है। विचार आए तो उसे लॉ पर ध्यान लगाएं और उसे जाने दें। ये मैं आपको आज कराऊंगी तो आपको समझ आएगा कि इसको कैसे करना है। राइट? इसको आप दिन में 2 बार कम से कम कर सकते हैं, मगर इसके प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ के करना चाहिए। उसका कारण ये, एक बार आप प्रोसेस सीख जाए उसके बाद आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका प्रोसेस क्या है, आंखों पे हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। स्टार्टिंग में लोग गलती क्या करते हैं कि आंखों में पानी निकलता रहता है एंड दे कीप गेजिंग, दिस इज रॉन्ग। यू शुड नॉट पुट प्रेशर ऑन योर आईज।
ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है जहां पर अगर आपको जितना आप गेस कर सकते हो आप करो, धीरे धीरे ये प्रोसेस इतना सुंदर हो जाएगा, 15 मिनट भी गेस कर पाओगे, आप 15 मिनट भी देख पाओगे, राइट। उसके अलावा आंखों में की अगर कोई भी आपको परेशानी है, जैसे कोई मेजर इशू किसी को आंखों में है, तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। और नियमित ध्यान जो है, नियमित इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है, तभी हमें इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मेंटल लेवल पर हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारे मन में जो चंचलता है वो कम होगी, हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए बच्चों के लिए इसको सजेस्ट किया जाता है। और जो है निर्णय हमारे जो हम जो क्योंकि इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, तो आप जो डिसीजंस लेते हो वो आपके बेहतर होते हैं, और नींद आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। नेत्र से, जो हमारे आंखों से जुड़े हुए हैं, आईज से जुड़े हुए लाभ इसमें हैं, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलती है, आईज की जो नर्व्स होती हैं वो जो है स्ट्रांग होती हैं, और जो है स्क्रीन देखने वाले लोग, जैसे हम ही लोग हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, पूरा पूरा दिन स्क्रीन देखते हैं, तो ये भी हमारी आंखों को बहुत रिलीफ देता है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ रिलीफ टू योर आईज, है ना। उसके अलावा हमारे जो स्पिरिचुअल, अगर मैं बात करूं, तो थर्ड आई एक्टिवेशन इसके थ्रू होता है, इंट्यूशन आपकी जागृत होती है, ध्यान में गहराई आती है, स्थिरता आती है, और आपका आत्म जो है ना, संयम आपके अंदर आता है, चेतना का आपका विस्तार होता है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और भीतर से आप शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। अब मैं इमोशनल अगर आपकी बात करूं, तो इमोशनल आपको इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, सबसे पहले डर नहीं लगता है। आपके अंदर अगर छोटी छोटी चीजों का डर है, या आपको बार बार किसी तरीके का डर महसूस होता है, तो वो डर आपको महसूस नहीं होता है। दूसरा, आपके जो, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है मान लीजिए, तो उसका भी नियंत्रण आएगा, नेगेटिव थॉट पैटर्न है तो वो भी खत्म होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, एंजाइटी इश्यूज हैं तो वो भी आपके रिलीज होते हैं, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है इससे, और आपके अंदर इमोशनल बैलेंस क्रिएट होता है। किसके लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, इट इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि उनको फोकस करना है। उनके लिए बहुत जरूरी है जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ध्यान करते हैं, साधना करने वाले लोग हैं, क्योंकि उन लोगों का ध्यान इससे बहुत सुंदर होता है। जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, ऐसे लोगों को करना चाहिए, और जो लोग स्पिरिचुअल अपने अपने लेवल्स पर काम कर रहे हैं, उनको निश्चित नाटक करना चाहिए, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। उससे ध्यान भी अच्छा होता है, आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी होता है, और ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता और हमारे पास आने लगता है। तो हम इसे, जैसे मैंने आपको बताया, आप दिन में 2 बार इसको कर सकते हैं, और मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम का भी अगर कोई व्यक्ति इसमें नियम लेता है तो उसको बहुत फायदा होता है। आप एक टाइम का नियम भी अगर स्टार्टिंग में लेते हैं तो भी फायदा होता है, ठीक है। अब बात यह है कि त्राटक हमें इनिशियली कैसे करना है। सबसे पहली चीज, त्राटक आप अपने घर पे कर सकते हैं, आपको या इसके लिए कोई स्पेशल एम्बियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका कुछ एक प्रॉपर मेथड होता है जो आपको सिखाया जाता है कि हाउ यू हैव टू सिट, व्हाट ऑल यू नीड व्हेन यू डू त्राटक, बट एवरीथिंग बिलीव मी इज अवेलेबल एट योर होम। आपको एक दिया चाहिए देसी घी का, तो देसी घी भी हमारे घर में है, दिया भी हमारे घर में है, वो जोत जो हम जगाते हैं वो भी हमारे घर में ही, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम ध्रुव ज्योति त्राटक करते हैं, और उसको प्लेस करना, ये सब आपको सिखाया जाता है। तो शुरुआत में हमेशा त्राटक किसी प्रोफेशनली सीखना ही बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ से जब आपका आधार मजबूत हो जाए, तो उसके बाद आप खुद अभ्यास करें, दूसरों को कराएं। तो ये आप अपने घर में हर किसी को कराएं, खुद भी करें, हर किसी को कराएं, आपका फोकस बहुत क्लियर होगा। मैं आपके साथ, आप ही के ग्रुप में आज एक ओशो, आई होप आप लोगों ने सभी लोग सुनते होंगे कहीं ना कहीं, उनके बड़े अच्छे जो उनकी वीडियोस हैं या उनके द्वारा की दिए गए मैसेजेस हैं, उन्होंने त्राटक के ऊपर कम से कम 45 मिनट्स का एक उनके द्वारा बोला गया एक बड़ा सुंदर व्याख्या है त्राटक के विषय में, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसको भी सुनिएगा। वहां पर वो ये बताते हैं कि हमारे भीतर की चंचलता आंखों से शुरू होती है, क्योंकि आंखें ठहरती नहीं है, भागती रहती है, ढूंढती रहती। तो जैसे ही आपकी आंखें स्थिर हो जाएंगी, आपके भीतर की चंचलता शांत हो। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसको सुनिएगा बड़ी तसल्ली से। है 48 मिनट के आसपास का वीडियो है, बट है बड़ा काम का, सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सो ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको समझ आएगा कि ये क्यों इतना इंटरेस्टिंगली किया जा सकता है, और कैसे इसको सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हमें
जो है इस विषय में हमें जानकारी भी होती है और हम सही तरीके से उसको खुद भी कर पाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक बार त्राटक समझेंगे और जब आप पूरा प्रोसेस अच्छे से सीख जाते हैं तो ये सरल है, घर पे करने के योग्य है, आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं। दूसरा, इसका रेगुलर अभ्यास करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, और इसकी रेगुलर अभ्यास करने की सुविधा आप ही के घर में अवेलेबल है। तो मैं तो अक्सर ये बात बोलती हूँ, जैसे मैं कैसे करती हूँ मैं ये भी बताती हूँ कि उसका एक बड़ा सुंदर सा प्रोसेस है जो आप रेगुलर अपने घर में कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो वो कैसे होता है, वो उसका हम लोग जो अपने नियमित काम करते हैं उसी में एक हिस्सा इसको बना दिया जाता है ना। तो और फिर इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है, आत्म अनुशासन आता है, इसका विकसित होता है, ये डेवलप होता है ना। समय और जो है स्थान आप अपने हिसाब से अपने घर में चुन सकते हैं, तो इसीलिए ये स्वयं करना बहुत अच्छा होता है। मगर इसे सीखना क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग गलती क्या करते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं। पहली चीज, आंखों पर जोर पड़ता है, फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, भ्रम हो जाता है, इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा ये चीज ठीक नहीं जा रही है, हमें ये आंसर्स ऐसे नहीं मिल रहे, और वो अननेसेसरली खुद को प्रेशराइज करते हैं। दूसरा, ध्यान में जो है फोकस नहीं बढ़, वो जो बैलेंस क्रिएट ना होने की वजह से जो ध्यान है उसमें असंतुलन आ जाता है। तो इस वजह से हमें खुद को नहीं, स्टार्टिंग में जो है इसको सीख करके करना चाहिए, उसके बाद आप इसको लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज के साथ जुड़ रहे हैं तो उसका जो प्लेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए, आपसे कितनी दूरी पे चीज रखी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें उसको करना है। ठीक है। तो आंखों की सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं, उसका हम ध्यान रखते हैं। ध्यान और त्राटक का जो संतुलन होता है उसका ध्यान रखा जाता है। देखिए, थर्ड आई एक्टिवेशन सिर्फ ऐसे नहीं होता कि हम सिर्फ एक बिंदु पे देखते जा रहे हैं तो हो रहा है, नहीं। उसका जो हम रिफ्लेक्शन अपने भीतर थर्ड आई पे देखते हैं, उसके बाद हमारा सारा फोकस जब वहां पर जाता है तब उसे हम थर्ड आई एक्टिवेशन की तरफ लेकर जाते हैं, वहां से इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। आपका जो थर्ड आई चक्र है वहां से। सो इसीलिए वी वन शुड लर्न इन अ प्रोफेशनल वे, उसके बाद आप इसको खुद करिए अपने घर में, एक एक व्यक्ति को कराइए। मैं हर किसी को कहती हूँ, वन शुड आस्क योर किड्स टू डू इट, योर फैमिली शुड गिव एटलीस्ट 5 to 10 minutes मिनिमम एवरी डे टू त्राटक। कम से कम 5 से 10 मिनट हर बच्चे को भी घर में देने चाहिए। इससे बच्चों के अंदर आप बहुत चेंज देखते हैं, अपने अंदर ही आपको पहले बहुत बड़ा चेंज नजर आता है। राइट। तो इस तरीके से हम त्राटक को देखते हैं, और त्राटक जो है वो योग का ही एक हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द योगिक प्रैक्टिसेस। तो अब आप लोगों को निर्णय करना है कितने लोग इसको प्रैक्टिकली मेरे साथ करना चाहते हैं। जितने लोग करना चाहते हैं वो फटाफट अपने कैमरास ऑन करेंगे और मुझे फटाफट अपने एक्सप्रेशन से बताएंगे कि यू आर रेडी सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस। सो करें शुरू। कितने लोगों को, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? आई वांट योर कैमरास टू बी स्विच्ड ऑन। सबसे पहले तो आपके कैमरास ऑन होने चाहिए। और दूसरी चीज उससे भी विशेष ये है कि आप मुझे हाँ बोलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। राइट। और जैसे मैं, इसीलिए मैं कहती हूँ मैं चेहरे देखती हूँ, क्योंकि आपका चेहरा जो है सब बताता है। योर फेस इज योर रिफ्लेक्शन। राइट। सो गुड टू सी एवरीवन। आप लोगों को माय एनर्जी सो गुड, आप लोगों को देख करके सारी एनर्जी वापस आ गई है, ऐसा लग रहा है सो 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 डिवाइन। सो करें शुरू, लेट्स जस्ट स्टार्ट। यस, आइए इसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं।